Namaskar Chhatragan and welcome to everyone. Standard 12th and our subject that is economics. And in this subject we already started the chapter number 7th, that is the population. And maybe this chapter is a end in this lecture, and yani ki from the next lecture we will going for the new chapter number 8, that is the agriculture sector. तो यहाँ पे अगर इस लेक्चर की हम बात करें तो आपको शायद पता ही होगा कि द चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द पॉपुलेशन, और जहाँ पे सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, जिनके अंदर जो अलग अलग 5 पॉइंट थे, जिसमें से 2 जो सब टॉपिक थे वो यहाँ पे हमने कैंसिल करवा दिए थे, यानी कि बोर्ड के द्वारा, जिसमें आपको शायद पता है कि मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, जहाँ पे 1 minute, okay. Gender ratio in India, age wise population of India and rural urban population in India, जहाँ पे जो 7.2.2 का जो पॉइंट था वो कैंसिल हुआ था, और 7.2.4 का जो पॉइंट था वो भी यहाँ पे कैंसिल हुआ था। तो और उनके बाद जो 7.3 कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो उनके लिए 2 रीजन यहाँ पे थे। द फर्स्ट वन दैट इज़ द बर्थ रेट, और सेकेंड वन दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ रेट। और समझो कि आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो कोजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, तो इनके अंदर जो अलग अलग 3 मेनली हेड्स थे, 3 हेड्स। फर्स्ट वन दैट इज़ द सोशल फैक्टर, दैन इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। और सोशल के अंदर जो अलग अलग 4 पॉइंट, और उनके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इज़ द लो लेवल ऑफ एजुकेशन, दैन लो लेवल इनकम, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और उसके बाद जो अदर फैक्टर्स की हम बात करें तो जहाँ पे हाई फर्टिलिटी रेट, और सेकेंड वन दैट इज़ द लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। उनके बाद यहाँ पे जो एक टॉपिक था दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, कंट्रोल ऑन ड्रॉप, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। एंड देन मेजर्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल्स। तो फ्रेंड यहाँ पे एक ये जो पॉइंट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 7.4, दैट इज़ द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन को अगर समझो कि हमें कंट्रोल में लाना है तो हमें कौन से स्टेप यहाँ पे लेने पड़ेंगे, या तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो मेजर्स है टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो अलग अलग 5 पॉइंट है, जिसमें से फर्स्ट है मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, देन सेकेंड वन दैट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एंड देन 7.4 पॉइंट जो 3 का एक यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ द इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वीमेन। एंड देन 7.4.4 का जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ द इंसेंटिव्स एंड डिस इंसेंटिव्स। एंड देन जो 7.5.5 यानी कि जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे है दैट इज़ द एक्सपांसन एंड एक्सपांसन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ये 5 अलग अलग मेजर्स दिए टू कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल हम कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज़ द मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यानी कि फिर से तो अभी हम यहाँ पे एक बार समराइज़ कर लेते हैं, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इट इज़ अ नेसेसरी टू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज टू रिड्यूस बर्थ रेट। यानी कि यहाँ पे जो भी पीपल है हमारे कंट्री के, उन लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्मॉल फैमिलीज। फॉर दिस इट इज़ अ नेसेसरी टू प्रोपेगेट एंड स्प्रेड एजुकेशन, स्पेशली बाय मेकिंग सोसाइटी अवेयर थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। यानी कि सोसाइटी के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लिए नेसेसरी, इट इज़ अ नेसेसरी टू प्रोपेगेट एंड स्प्रेड एजुकेशन, और स्पेशली बाय मेकिंग सोसाइटी अवेयर थ्रू वेरियस प्रोग्राम टेलीकास्ट थ्रू विजुअल मीडिया। यानी कि हम टेलीविज़न में भी देख रहे हैं कि अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट वो लोग देते हैं, क्योंकि जो स्मॉल फैमिली का कुछ इम्पोर्टेंस है जो सब लोगों को यहाँ पे पता चले। In schools and colleges, expert lecturers needs to be arranged and awareness can be created through plays, mimes and songs. In the year 2000 population policy, यानी कि population policy जो 2000 में आई थी,
तो वहाँ पे एम्फेसाइज वॉज प्लेस्ड ऑन अ ह्यूमन अपलिफ्टमेंट एंड डेमोग्राफर्स बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी कि यहाँ पे जो हम बेस्ट मेथड जो बोल रहे हैं दैट इज़ द एजुकेशन, कि जो बेस्ट मेथड है फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। देन इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फ्रेंड इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग यानी कि हमें यहाँ पे जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है वही याद रखनी है। यानी कि टू मेक द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव along with public awareness, family planning services and incentives were also increased. It is essential to create a simple and easy affordable availability of contraceptive, and in the population policy of 2000 changes were made in the programs related to family planning by reducing the importance of sterilization, and emphasis was placed on preventing unwanted pregnancy through preventive methods. तो फ्रेंड ये दो टॉपिक तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिए थे। इस लेक्चर में जो बाकी के 3 पॉइंट है उस 3 टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे जो थर्ड है दैट इज़ द इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड राइजिंग स्टेटस ऑफ वुमन। यानी कि शायद आपको पता होगा कि जो अर्ली एज मैरिज हो रहे थे हमारे इंडिया में ज़्यादातर, कि जहाँ पे एजुकेशन कम है, तो वहाँ पे क्या था कि अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने भी कुछ रेगुलेशन बना दी है कि जो भी गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए जो एज यहाँ पे एज ऑफ मैरिज की बात करें तो 18 ईयर कर दी है। यानी कि अगर 18 ईयर से कम उम्र की कोई समझो कि लेडीज़ है जो फीमेल है वो यहाँ पे मैरिज नहीं कर सकती। बाय रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज पर्टिकुलरली फॉर वुमन, रिडक्शन इन अ बर्थ रेट कैन बी अचीव्ड एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000. Encouragement was given to raising the age of marriage for women from 18 year to 20 years if possible. यानी कि पहले जो यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो जो फीमेल है उनके मैरिज की एज 13 ईयर 14 ईयर या तो 15 ईयर में भी मैरिज हो जाते थे। तो यहाँ पे जो स्पैन ऑफ टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि फर्टिलिटी का, तो यहाँ पे क्या था कि जो मैरिज अगर समझो कि अर्ली एज में तो उनका जो स्पैन ऑफ ईयर है वो बढ़ जाता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एक रेगुलेशन बना दिया कि आफ्टर 18 ईयर ही जो फीमेल है उनके मैरिज हो सकता है। इफ़ वुमन स्टेटस इज राइज इन द सोसाइटी इन कंपेरिजन टू मैन एंड इफ इक्वल अपॉर्चुनिटी आर गिवन टू इन द मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सच अ वुमन विल कंट्रोल द फैमिली साइज। यानी कि अगर समझो कि वुमेंस का जो स्टेटस है अगर हम रेज कर रहे हैं और कंपैरिजन जो करते हैं हमारे साथ यानी कि मेन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन द मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जो वुमेन है वो भी क्या करेगी कि अपने फैमिली की साइज़ को कंट्रोल करेंगी। उनके बाद जो यहाँ पे फोर्थ मेजर है इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। तो फ्रेंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, यानी आपको शायद पता ही होगा कि अगर समझो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात करें, यानी कि जो सरपंच की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर जो सरपंच जिनको बनना है उनके पास अगर समझो कि 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है, 2 से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 2 नहीं बोल रहा हूँ, 2 से ज़्यादा यानी कि 3 4 5 6, तो इस नंबर अगर गिनती में हम करें तो जो भी यहाँ पे जो कपल है उनका अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो कैन नॉट कंटेस्ट इन इलेक्शन, यानी कि वो इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकते, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो अगर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो इस इलेक्शन को आपको कंटेस्ट करना है तो आपको जो कपल है उनको 2 या तो उससे कम यानी कि 1 या तो 2 बच्चे चाहिए, या तो 0 भी चलता है, 0 के लिए 0 1 2 या तो यहाँ तक बच्चे हो गए तो कंटेस्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो एक यहाँ पे वो इंसेंटिव्स हुआ, और उनको डिसइंसेंटिव भी हम बोल सकते हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही यहाँ पे। द इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स दैट आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट play a very important role in family planning. For instance, those couple who undergo sterilization are given financial compensation by the government. China has adopted disincentives or discouragement to control rising population, in which number of facilities are withdrawn from those couples who have 2 or more children। यानी कि अगर जो भी कपल उनसे अगर 2 या तो 2 और मोर चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर जो है 2 चिल्ड्रन पे अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको यानी कि जो चाइना के जो कपल्स हैं उनके पास अगर
2 या तो उससे ज़्यादा चिल्ड्रन है तो उनको जो भी फैसिलिटी मिल रही है सरकार के द्वारा वो यहाँ पे वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। बट रिसेंटली सम रिलैक्सेशन हैव बीन गिवन और जो भी वहाँ पे चाइना का हो हमें पता नहीं क्या रिलैक्सेशन दिया, हमें कोई मायने भी नहीं रखता है यहाँ पे। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन है अगर आपके पास यानी कि जो जिनको अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करना है अगर उनसे 2 से ज़्यादा अगर चिल्ड्रन है तो कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शंस। उनके बाद यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे मेजर्स दिया हुआ है एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विस एंड इट्स ग्रोविंग इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन इंडिया डेथ रेट हैज़ कम डाउन बट इट इज़ स्टिल हायर देन सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़। यानी कि इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो क्या है, कम है, बट जो कंपेयर अगर हम उनके डेवलप कंट्री के साथ यहाँ पे करें तो हम बोल सकते हैं कि जो हाई है। With the help of science, there has been an increase in service and facilities for children birth and help of the newborn, universalization and effectiveness of vaccination, and to make it a effective awareness regarding communicable disease like AIDS, it should be increased। तो यहाँ पे जो अलग अलग समझो कि जो हम बोल सकते हैं कि जो डिसीज़ है उनके द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेथ रेट है वो बढ़ रहा है। Reduction in various infectious disease and sex related disease can bring about a reduction in a death rate and infant mortality rate। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन और कमिटी वॉज सेटअप फ्रॉम न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन के जो चेयरमैनशिप उनके अंडर में एक कमेटी बनी थी, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी उन लोगों ने बनाई यहाँ पे और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर जो है फर्स्ट कमेटी बनी थी। एंड द वेरियस मेजर्स इन द पॉपुलेशन पॉलिसी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर एंड विच इन टर्न विल इम्प्रूव अवेयरनेस अगेंस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फ्रेंड यहाँ पे जो 5th चैप्टर के हमने जो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर समझो कि यहाँ पे एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, जो 10 एमसीक्यू है ये 10 एमसीक्यू ज़्यादातर डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है तो हम यहाँ पे एक बार ये जो भी एमसीक्यू दिए हैं उनके द्वारा भी कुछ समझने की कोशिश करें। मैं आपको पहले 5 सेकेंड यहाँ पे दूंगा तो क्या आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हु इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो आपको पता ही है जमशेदजी टाटा। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिटवीन 211 टू 2025। तो फ्रेंड ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि यहाँ पे हमें जो अजम्पशन करना है या तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो बढ़ रही है वो कितनी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 सेकेंड या तो 10 सेकेंड का जो टाइम पीरियड दे रहा हूँ, उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन है आपको जो इनका जो आंसर है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ओके फ्रेंड, नाउ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जिन लोगों ने एजम्पशन किया तो आपको याद रखना है कि जो 139.98 करोड़ पॉपुलेशन बिटवीन द 2011 टू 2025, इन विच ईयर फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वर अंडर टेकन इन इंडिया। तो फ्रेंड सबसे पहला यहाँ पे जो पॉपुलेशन सेंसस कब आया था 1871, शायद आपको पता ही है। और सिस्टमेटिक की बात करें तो 1891। हाउ मच हॉज इंडियाज पॉपुलेशन इन 1901। तो शायद आपको पता होगा कि 1901 यानी कि जो सबसे पहला यहाँ पे डेटा दिया था। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्या आंसर होगा और उनके बाद मैं यहाँ पे आंसर तो बताने ही वाला हूँ। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। यस, D, that is the 23.8 crores population in 1901। हाउ मच वॉज इंडियाज पॉपुलेशन इन द ईयर 2011। तो आपको शायद पता ही है क्योंकि ये हमारा जो बोल सकते हैं कि लास्ट सेंसस रिपोर्ट था 121.02 करोड़। इन विच ईयर हॉज अ प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए आसानी है 1951। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो आपको भी पता है चाइना। Which state in the India has the highest female population per 1000 males? I think you all also aware about this. That is the Kerala.
हाउ मच वॉज द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011? तो यहाँ पे अगर हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करें पर 1000 मेल के सामने, और इंडिया की बात करें तो आपको शायद पता है 940, दैट इज द सी आंसर. एंड व्हाट वाज द इंडियाज बर्थ रेट इन 2011? तो फ्रेंड इंडिया में जो बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो 2011 में बर्थ रेट कितना था? 21.8%. सॉरी, परसेंट यहाँ पे नहीं आएगा, पर 1000 मेल फीमेल्स के सामने, सॉरी पर्सन्स के सामने होता है. तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज द 21.8. तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एमसीक्यू समझने की कोशिश की और उनके बाद जो वन सेंटेंस की आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना. तो आज का जो लेक्चर यहाँ पे हम पूर्णावृत्ति कर रहे हैं. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर एंड बाय बाय.